आज इस ग्राम साई खेड़ी में चल रही भागवत कथा का छठा दिन है ना। 6 दिन हो गए आज भागवत कथा के छठे दिन उपस्थित आप सभी बंधुजन, माताएं, हमारे चैतन्य साधक परिवार के सभी सदस्य जन, सभी को पुनः प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवान की गोवर्धन लीला तक की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने जो ग्रामवासियों ने उनकी बात मानकर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, इंद्र कुपित हुआ, इंद्र क्रोधित हुआ और इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया कि जाओ उस ब्रज क्षेत्र को वर्षा से इतना वर्षा करो कि वह ब्रज क्षेत्र पानी में डूब जाए। कल सुना हमने कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को एक छत्र बनाकर सब ब्रजवासियों की उस प्रलयंकारी वर्षा से रक्षा की। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो कहते हैं जितने गोप ग्वाल थे सभी ने एक छोटी छोटी जो उनकी लकुटी थी सब ने आसरा लगाया। मेरे बंधुओं, जब कुछ ऐसे बड़े आयोजन होते हैं, जब समाज के कुछ बड़े कार्य होते हैं, कुछ लोग तो विशेष भूमिका निभाते हैं, लेकिन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, लेकिन जितने गोप ग्वाल थे वो बैठ नहीं गए पालथी मारकर, उनके पास लकड़ी थी, उन्होंने जितनी बनी सबने सहयोग किया, सबने लकड़ी से गोवर्धन को उठाया। अभी पीछे राम मंदिर निर्माण की बात चली तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हम कुछ लोग मिलकर ही राम मंदिर बना देंगे अयोध्या वाला। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इस हमारे आस्था का केंद्र जो हमारा भगवान राम का मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, इसमें राशि सिर्फ कुछ लोगों की न लगे, इसमें हमारे देश के हर गांव से, हर तबके के, हर वर्ग के लोगों के, चाहे अमीर हो के चाहे गरीब हो, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जिसका जितना योग्यता हो, वो सब मदद करे। और सभी लोगों ने 100 रुपए से लगाकर करोड़ों रुपए तक देने वाले लोग हैं उस अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सब गोप ग्वालों ने जो उनके पास लकड़ी थी, लकुटी थी, सब ने गोवर्धन को आसरा दिया। कुछ गोप वालों ने पूछा, कन्हैया तूने इतने बड़े गोवर्धन को कैसे उठा लिया? 7 कोस का पर्वत तो 7 वर्ष का है, तूने कैसे उठा लिया इतने बड़े गोवर्धन को? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कछु माखन को बल मिल्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठा। कन्हैया हंसते हुए कहते हैं कि कुछ मैंने माखन मिश्री खाई है ना, कुछ उससे मुझे ताकत मिली, कुछ आप सब लोगों ने मुझे मदद की। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, आप लोगों ने जो लकुटी लगाई है ना, कुछ आप लोगों ने मदद की। श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठा।
मेरे बंधु, वो गोवर्धन तो है ब्रज क्षेत्र में मथुरा के नजदीक, किसी काल में घटना घटी है, किसी काल में घटना घटी है, भगवान श्री कृष्ण ने जरूर गोवर्धन उठाया है। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के इस वर्तमान में क्या है गोवर्धन? कल मैंने कुछ बातों की तरफ इशारा किया था, लेकिन एक गोवर्धन है हमारा शरीर। हमारे इस शरीर को भी तो कृष्ण ने ही उठा रखा है। यदि इस शरीर से कृष्ण चल जाए तो इस शरीर को सिर्फ शमशान तक ले जाने की देरी रहती, बस। इस शरीर को भी तो कृष्ण ने संभाल रखा है। कृष्ण क्या है? सत्य। कृष्ण क्या है? प्रेम। कृष्ण क्या है? करुणा। जितना हमारा जीवन सत्यमय होता है, जितना हमारा जीवन प्रेममय होता है, जितना हमारा जीवन करुणामय होता है, उतना यह गोवर्धन प्रफुल्लित होता है, उतना यह गोवर्धन आराम से उठा हुआ होता है। और जब हमारे जीवन में सत्य कम होते जाता है, जब हमारे जीवन में प्रेम कम होते जाता है, जब हमारे जीवन में करुणा कम होती जाती है, तो ये गोवर्धन वजन जैसा लगने लग जाता है। कुछ लोग नहीं बोलते कि थक गया मैं तो जीवन से, हे भगवान मुझे उठा ले। तो सीधी सी बात है कि उसका गोवर्धन वजन हो गया है। अब उसका जीवन सत्य हटा, प्रेम हटा, करुणा हटी। क्या है गोवर्धन? हमारा जीवन। हम भागवत की कथा सुन रहे हैं, हमें कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो हम अपने इस गोवर्धन को, क्या है गोपग्वाल, क्या है लकुटी, क्या है राधा रानी का बल, जिसके सहारे से कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक 7 कोस के पर्वत को उठा कर रखा छोटी उंगली पर। कथा तो है, लेकिन कथा का तात्विक अर्थ क्या है? कृष्ण मतलब सत्य। गोप ग्वाल अर्थात हमारे जीवन का सदाचार, हमारे सत प्रवृत्तियां, चाहे सदाचार हो, चाहे सेवा हो, चाहे सुमिरन हो, चाहे सत्पुरुषों का संग हो, ये सारे सत प्रवृत्तियां मिलकर हमें मजबूत बनाती है। माखन, भगवान कृष्ण माखन चोरते, क्या अर्थ है माखन का? कल भी मैंने थोड़ा सा की थी चर्चा। माखन अर्थात दूध का सार। माखन अर्थात दूध का सार। दूध को गरम करो, दूध को दही बनाओ, दूध को बिलो, दूध का मंथन करो और उसके बाद माखन निकलता है, अर्थात दूध का सार है माखन। भगवान श्री कृष्ण माखन को चुराते हैं, इसका अर्थ है भगवान सार को ग्रहण करते, असार को छोड़ते हैं। क्या अर्थ है माखन चोरी का? भगवान सारग्राही है। गोवर्धन, ये हमारा पंच तत्व का शरीर गोवर्धन है। वो गोवर्धन 7 कोष का, ये गोवर्धन है 7 केंद्रों का। 7 केंद्र हैं हमारे शरीर में। जिन्हें थोड़ा सा योगाभ्यास का जिन्हें अभ्यास है, अथवा तो जिनकी रुचि अष्टांग योग में, पतंजलि कृत जो अष्टांग योग है, उन्हें पता है कि हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं और 6 चक्र के भेदन के बाद आखिरी चक्र होता है सप्तम चक्र, सहस्त्रार। वह गोवर्धन है 7 कोष का और ये गोवर्धन है 7 चक्रों का।